वेब का एंट्री पॉइंट, कैसे घुसे डार्क वेब में, कैसे ढूंढे वहां पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। हमारे इंटरनेट के ऊपर हमें ढूंढना होता है तो हमारे पास सर्च इंजन अवेलेबल है, वहां पे विकीपीडिया अवेलेबल है। तो क्या डार्क वेब के ऊपर भी कोई ऐसा विकीपीडिया है जहां से हम हमारा जर्नी जो है डार्क वेब का इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप डार्क वेब को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो होने वाली है काफी खास आपके लिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको हिडन विकी लीक्स के बारे में, जहां पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी डार्क वेब के बारे में, कौन कौन से एरियाज है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है। वो सब चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी, कहीं और आपको 50 जगह ट्रैवल करने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं जब फटाफट से। और आज बात करने वाले हम लोग हिडन विकी के बारे में, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये देखेंगे हमारी वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार झा, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी आज की वीडियो में, जिसमें बात कर रहे हैं हम लोग हिडन विकी के बारे में कि ये कहाँ मिलेगा। डार्क वेब पे एक ऐसा कोना जहां पे ऑलमोस्ट आपको सब चीजें मिल जाएगी एक ही जगह। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि ये ना, जो आप गूगल पे जाते हैं और आपको कुछ सर्च करना है तो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं हिडन विकी, मतलब विकीपीडिया का। विकीपीडिया एक जेन्युइन सोर्स है, ऑथराइज सोर्स है बेसिकली, जहां पे हमें एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब गूगल पे अगर मैं बात करूं कि गूगल पे मुझे एक बार के लिए ना फेक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पर विकीपीडिया जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे आपने दिखा है कि ना, विकीपीडिया पे आप जाते हैं, कुछ भी आपको सर्च करना, सर्च करें, यहाँ पे आपको उसके बारे में मिलती है इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं डार्क वेब ही सर्च करता हूँ, डार्क वेब मैंने सर्च करा तो इसके बारे में मुझे पूरी ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही क्या कहीं, मतलब डार्क वेब के ऊपर भी कहीं कुछ अवेलेबल है क्या? ठीक है, तो अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये मैं यूज कर रहा हूँ टॉर का ब्राउजर। ठीक है ना, जो बेसिकली है मतलब आपके डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे अभी टॉर का रिले यूज कर रखा, दिख रहा होगा। ये सर्किट है बेसिकली टॉर का, कि मेरा जो कनेक्शन है वो कहाँ से होते हुए आ रहा है। इसका इंस्टॉलेशन जो है और कैसे इंस्टॉल करना, उसका लिंक जो रहेगा मैं नीचे डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। साथ में इसी सीरीज के अंदर पहली वीडियो के अंदर बताया मैंने कैसे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, जाके चेक कर सकते हैं। तो दिख रहा होगा आपको, ये जो एक विकीपीडिया ने एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको। ऐसे ही कुछ ना विकीपीडिया का जो लिंक है बेसिकली डार्क वेब में मिल जाएगा आपको। इसे बोलते हैं द हिडन विकी। ठीक है ना, द हिडन विकी जो है बेसिकली एक पोर्टल है जिसके थ्रू आप डार्क वेब के अंदर एंट्री कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज जो है ना अवेलेबल है। ठीक है ना, जैसे आपने आपको देखा होगा कि जो इनके डार्क वेब के लिंक्स होते हैं ना, वो जनरली आप याद नहीं रखते, दिख रहा होगा आपको। कहाँ से याद रखोगे भाई, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इन्होंने लिंक बना दिया है। तो ये बेसिकली डार्क द हिडन विकी जो है ना, ये काम करता है कि ना, आपके सारे सारे लिंक्स को एक एक जगह सिंक्रोनाइज कर देगा, और फिर आप वहां से, आपको जिस कैटेगरी में जाना है तो आप वहां पे आराम से जा सकते हैं। ये पुराना वाला वर्जन, अगर आप चाहें तो इसका नया वर्जन एक्सेस करना चाहो तो नया वाला वर्जन जो है ना, नीचे वाले लिंक पे दिया गया है। इनके लिंक्स जो रहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे 100 कमेंट आ जाएंगे, तो मैं डेफिनेटली इसको भी डाल दूंगा कहाँ पे, हमारे कमेंट के अंदर। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे कंटेंट, तो कंटेंट के बारे में बात करूँ तो क्या क्या किस किस टाइप का कंटेंट जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है। तो एडर पिक्स दे रखा है यहाँ पे, वॉलंटियर दे रखा है, इंट्रोडक्शन पॉइंट। इंट्रोडक्शन पॉइंट पहला पॉइंट होता है जहां से फिर आप अंदर की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, डार्क वेब के ऊपर क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है, आप यहाँ से जाके आराम से उसको चेक कर सकते हैं। फिर कमर्शियल सर्विस दे रखा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाई देता हूँ साथ में। तो यहाँ पे एडर पिक्स दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, आपको जानना है इसके बारे में, तो यहाँ पे दे रखा है कि द रैंडम पेजेस फ्रॉम द आर्टिकल इनसाइड एंड रिप्लेस वन ऑफ दीज स्लॉट्स विद इट। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको। यहाँ पे दे रखा है कि डार्क वेब हैकर फॉर हायर्स, कुछ कुछ बेसिक बेसिक साइट दे दी, और इसमें कुछ और देखो यहाँ पे दे रखा है बिगेस्ट यूरोपियन ऑनलाइन। ठीक है ना, उसके अलावा ऑनियन लिंक्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्रिस्प समरी दे रखा है जो नीचे आने वाला है उसके बारे में। अब बात करते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा कि ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जो भी बंदा डार्क वेब में स्टार्टिंग कर रहा है अपनी जर्नी, तो वो हिडन विकी से स्टार्ट करता है, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पोर्टल पे अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे 4 पोर्टल दे रखे हैं, जिन पोर्टल का आप यूज करके आप आराम से वो सारी इन्फॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनियन लिंक दे रखा है, द हिडन विकीज दे रखा है, अनदर हिडन विकी जो नया नया वर्जन है इसका वो दे रखा है। उसके अलावा द डार्क वेब पग दे रखा है। ये तो ये दिखाऊंगा मैं आपको द डार्क वेब पग, उस पर भी आपको काफी सारे लिंक्स वगैरह जो है मिल जाते हैं। जब आप आते हैं नीचे फाइनेंशियल सर्विस के लिए, तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर करेंसी मिल जाएगा आपको, मनी और बैंक मार्केट मतलब मनी मार्केट मिल जाएगा आपको, बैंक्स मिल जाएंगे। उसके अलावा क्लियरिंग हाउसेज और एक्सचेंज। तो बेसिकली इससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स है वो नीचे दी गई है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। प्रीमियम पेपाल, ईबे और बैंक अकाउंट्स तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा यूएस सीवीवी हो गया आपका। उसके अलावा अनोनमस बिटकॉइन माइनर हो गया आपका, बिटकॉइन मिक्सर हो गया। बाद में आपको कि ये सिर्फ मैं जानकारी के लिए बना रहा हूँ, इसका आप गलत तरीके से यूटिलाइज ना करें। किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले खुद आप उसको देखें, परखें, उसके बाद जाके यूटिलाइज करें। मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को डर होता है कि डार्क वेब यार बहुत खतरनाक है, ये है वो है। तो उस चीज़ का एक डर मैं हटा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। आप इसको देखें, एनालिसिस करें, और यहाँ से कुछ ना ले बस समझ में आ जाए, ताकि कोई ये बोले कि डार्क वेब देखा, हाँ भाई देखा, क्यों नहीं देखा, सब चीज़ देखी वहाँ पे। तो ठीक है। इसके अलावा फ्रेशली बाइड माइंड क्लीन बिटकॉइंस, अगर बिटकॉइंस आपको है ना, जो फ्रेशली बाइड मतलब फ्रेशली जो माइंड करेगा बिटकॉइंस आपको खरीदने, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं।
उसके अलावा और भी देखा सेल करने अपने बिटकॉइंस तो यहाँ पे कर सकते हैं। हाई क्वालिटी ईरो बिल ये रखा है, इसके लिए आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। बिटकॉइन वॉलेट ध्यान दें कि ना जो पूरी दुनिया है ना आज की तारीख में सारी तरफ बिटकॉइन की तरफ भाग रही है, क्योंकि सबसे बड़ी करेंसी वही है, ठीक है ना। तो बिटकॉइन के पीछे बहुत सारी चीजें होती है, तो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर स्पेशली बिटकॉइन पे ही सारा काम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बैंक अकाउंट वगैरह ले लो और ये कर दो, ऐसा नहीं होता, वैसे बहुत कम होता है। मतलब ये दिख रहा होगा आपको एक ही यहाँ मिलेगा आपको कार्ड शॉप, इसी में मिल सकता है, ज़्यादा मिलेगा तो आपको। पर मैक्सिमम सारा काम जो है ना इवन डार्क वेब के ऊपर सारा काम बिटकॉइन के थ्रू होता है, थोड़ा सा ईजी होता है करना। ठीक है, अब नीचे आते हैं कमर्शियल सर्विस के बारे में बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे खोल दिया, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, दिख रहा है 10 कार्ड मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे पूरा दे रखा भाई सोल्ड आउट है ये तो, ठीक है ना। 50 कार्ड है ना दे रखा है, 50 कार्ड कितना दे रखा है ये $350 के अंदर। तो यहाँ पे मिलता है आपको, जो पहले यूज्ड कार्ड होते हैं वो मिल जाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इसका यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, अपना कार्ड आप चेक करते हैं, आपका कार्ड कहीं इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। इसलिए बोला जाता है कि ना कोई भी कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी आप किसी भी साइट पे ना डाल दें, क्योंकि ये सारी साइट्स जब हैक होती है तो इनकी कार्ड डिटेल्स इंटरनेट पे लीक हो जाते हैं। हैकर्स उनको यहीं पे लाके, इसी मार्केट स्टोर पे लाके उसको सेल कर देते हैं, तो उससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ध्यान दें, अपनी इन्फॉर्मेशन को गोपनीय रखें, सीक्रेट रखें। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपने यूजर नेम, पासवर्ड्स किसी भी साइट पे जाके अकाउंट क्रिएट ना कर लें आप। फिर कमर्शियल सर्विस दे रखी है, तो कमर्शियल सर्विस के अंदर जहाँ पे आप कुछ ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो सब चीज़ दे रखा है यहाँ पे। दिख रहा होगा अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती है, जैसे मान लो डार्क वेब हैकर फॉर हायर, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ, डिटेल में मैंने दिखाया है, करके पूरा बताया है, तो वो एक बार जाके चेक कर लेना। उसके अलावा यहाँ पे और भी सेलफोन वेंडर्स मिल जाएंगे आपको, इसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुका हूँ, जाके चेक कर लेना एक बार, आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो इसका मोबाइल स्टोर दे रखा है, मैंने पूरा दिखाया करके कि मोबाइल कहाँ का मिलता है और क्या क्या कैसे इसको अवेल करना होता है, वो चीज़, ठीक है ना। उसके अलावा आपको और भी इसमें चीज़ें मिल जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें ही मिलेगी आपको जो शायद बोलने के लिए अलाउड नहीं है यूट्यूब के ऊपर। आईफोन रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी, आईपैड वगैरह मिल जाएगा आपको। अगर आपको सिटीजन बनना है यूएस का, तो उसके रिलेटेड भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हैकर हायर करने के लिए फॉर बिटकॉइन के लिए वो भी मिल जाता है आपको। उसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे, जैसे ये एक दे रखा है आपत्तिजनक चीज़ें जो है ना वो भी मिल जाती हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपके पास में आप प्राइवेसी सर्विसेज भी दे रखा है, लाइक ईमेल हो गया, जिससे बेसिकली अपनी प्राइवेसी आप मेंटेन कर सकते हैं। आपको पता है कि डार्क वेब जो है ना ये एक ऐसा एरिया बताया गया है जहाँ पे अनोनिमस चीज़ें होती है, मतलब कि आप जिससे डील कर रहे हैं, जो आपसे डील कर रहा है, दोनों ही अनोनिमस होते हैं। तो बेसिकली प्राइवेसी का बड़ा ध्यान दिया जाता है, यूजर प्राइवेसी का, और साथ में जो सामने जो आपको सेल कर रहा है उसकी प्राइवेसी का भी बड़ा ध्यान दिया जाता है। और ये जो पूरा कम्युनिकेशन है जो आप दोनों के बीच में होता है, ये अलग अलग चैनल के थ्रू हो जाता है। तो आइडेंटिफाई कर पाना किससे मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है। तो प्राइवेसी सर्विस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी सर्विसेज मिल जाती है। जैसे आपको हिडन सर्विस चाहिए, जैसे vampire.xyz से, ठीक है ना, या फिर आपको systemly.org से चाहिए, या फिर कोई वीपीएन चाहिए आपको, जिससे आप अपने आप को हाइड कर सकें। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि यार प्राइवेसी का कंसर्न होता है कि यार मैं अपनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं डालना चाह रहा, तो उस कंडीशन में वो इस टाइप की वीपीएन का यूज़ करते हैं। इवन ईमेल सर्विस मिल जाती है यहाँ पे, इसमें से एक ईमेल मैंने आपको दिखाया भी है करके, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेक करना, वीडियोज़ के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ईमेल सर्विस के बारे में आपको मिल रहा है यहाँ पे, कॉकली दे रखा है यहाँ पे, उसके अलावा इल्यूट दे रखा है, उसके अलावा सिकमेल दे रखा है, ठीक है ना। ये ईमेल सर्विसेज है जो डार्क वेब के ऊपर, जैसे हमारा जीमेल होता है, आपने देखा होगा जीमेल है, आउटलुक है, याहू मेल है, तो बेसिकली ऐसे ही डार्क वेब के ऊपर भी ईमेल सर्विस होती है। अगर आप चाहें तो अपना अकाउंट बना के आप ईमेल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको थोड़ा अनोनमस रहना है और आप चाहते हैं कि मेरी जो जानकारी रहे वो कॉन्फिडेंशियल रहे, मतलब कोई ऐसा आप टास्क कर रहे हैं, ऐसी कोई आप ना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पे नहीं दे सकते, किसी यूजर तक नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन में बहुत सारे हैकर्स जो हैं, एथिकल हैकर्स जो हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं, वो कई बार है ना इन टाइप की ईमेल्स का यूज़ करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहता है, ठीक है ना। उसके अलावा पर्सनल ब्लॉग्स एंड पर्सनल साइट भी दे रखी है। इसमें थोड़ा एनालिसिस करके मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, जिसमें बताऊँगा आपको कि इसमें कौन कौन से ब्लॉग्स जो है ना वो आप पे काम के आपको रीड करने चाहिए, रेगुलरली व्यू करने चाहिए। साथ में देखो यहाँ पे देखा है कि आपके सामने एक हैकिंग की वेबसाइट दे रखी है, डेफकॉन का नाम सुना होगा आपने, डेफकॉन का ऑफिशियल वेबसाइट आपको डार्क वेब पे मिल जाएगा। फिर न्यूज़ साइट का दे रखा है, जहाँ पे आप बेसिकली न्यूज़ के रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, जो भी न्यूज़ होती है आपकी डार्क वेब पे के रिलेटेड नहीं होती है, पर जनरल न्यूज़ होती है। तो बेसिकली अगर आप न्यूज़ देखना चाह रहे हैं और डार्क वेब के थ्रू देखना चाह रहे हैं, तो बेसिकली ये पोर्टल है प्रो पब्लिका, इसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा, उसको एक्सप्लोर बताऊंगा क्या क्या चीज़ें रहती है उसके अंदर। अच्छा, डार्क वेब न्यूज़ जो है ना वो अभी डाउन है, मैं श्योर नहीं है, पर मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये शायद से डाउन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ट्राई करा था तो उस टाइम चालू नहीं हो रहा था। उसके अलावा अगर आपको कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, लाइक आपका ये हो गया ऑनियन शेयर हो गया, आपका विनिक्स हो गया, आपका सिमिलर टू विनिक्स एक और ये है आपका दे रखा है, तो ऐसे करके इसने 2-3 चीज़ें आपको दे रखी है। तो ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हाँ, ये भी नहीं चल रहा, नज़र बंद है ये। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको अदर साइट्स जाननी, जैसे सीआईए का खुद का वेबसाइट भी यहाँ पे है, तो सीआईए की ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट आर्काइव आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, बाइबल फॉर यू है आपका, इंपेरियल लाइब्रेरीज है, ठीक है ना। कॉमिक बुक्स मिल जाएगी आपको, ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब बच्चों के कार्टून बुक्स जो होती है
वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करा था, मुझे मिल गई थी 2-3। अब डाउनलोड करना नहीं करना कितना सेफ है ये आपको देखना पड़ेगा। ट्राई करें कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप लिनक्स बेस अपने सिस्टम में डाउनलोड करें। साथ में जो डाउनलोड कर रहे हैं जहाँ पे, वो बेसिकली आपका सिस्टम आपके वर्चुअल मशीन में होना चाहिए, मेन मेन मशीन में नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से डाउनलोड करने वाला हर एक चीज़ जो है ना खतरे से खाली नहीं हो सकता। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिख रहा होगा जैसे मैं यहाँ पे कॉमिक पे गया, मुझे कोई कॉमिक बुक पसंद आ गई, मुझे डाउनलोड करनी है। दिख रहा होगा यहाँ पे 89 MB की है। जब मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ तो अभी मैं अपनी मेन मशीन में कर रहा हूँ, तो दिख रहा होगा आपको CBZ फाइल के नाम से आ रहा है। तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा फाइल एक्सटेंशन जो है ये कहीं कहीं आपके सिस्टम में कुछ कर तो नहीं देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हैकर्स जो है ना क्या करते हैं, वो कुछ मालवेयर वगैरह ऐड कर देते हैं फाइल के साथ में। जब आप क्लिक करके ओपन करते हैं तो आपके सिस्टम को इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान दें आप कि है ना, इंटरनेट मतलब डार्क वेब पे जाके जब भी कोई चीज़ एक्सप्लोर करना, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप वहाँ से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका सिस्टम बड़ा आइसोलेटेड होना चाहिए आपके अदर डेटा से। आपका कोई भी चीज़ें ऑन नहीं रहना चाहिए। इसी के लिए बोला है कि अगर आप डार्क वेब के कोई भी सर्विस एक्सेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कैमरे के ऊपर आप है ना टेप लगा के रखें, अपना माइक ऑफ करके रखें ताकि कोई भी कम्युनिकेशन सुन ना पाए। आपके स्क्रीन को आप मॉनिटर करें, आप है ना अपने सिस्टम में फायरवॉल डाल के रखें, ताकि कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहेगा इस पर्टिकुलर फाइल के पीछे तो वो अपने आप पॉपअप कर देगा। इसके लिए कोमोडो एक फायरवॉल है, वो आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। वो अच्छा फायरवॉल है, अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं और कैसे वो मालवेयर को ब्लॉक कर देता है अगर कोई पीछे रन करना चाहता है। देखा होगा 2 फाइल को मर्ज करके ना बहुत बार हैकर जो है ना मालवेयर को स्प्रेड करते हैं। जैसे मान लो एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हो गया, उसके साथ एक मालवेयर को दोनों को मर्ज कर दिया। अब जब आप खोलोगे तो है ना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और पीछे बैकग्राउंड में मालवेयर जो है ना रन कर जाएगा। तो इस टाइप के ना मैलिशियस एक्टिविटीज को रोकने के लिए कोमोडो का फ्री फायरवॉल है, बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा अनोइंग जरूर है क्योंकि हर चीज के लिए परमिशन मांगेगा स्टार्टिंग में, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। पर वन ऑफ द बेस्ट, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो था ये बेसिकली विकीपीडिया है आपका इसका। उसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे हिडन विकी दूसरा दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी एक है ना पग दे रखा है इसका। तो ये बेसिकली डार्क वेब का पग है जो आपको बताएगा पूरा ये ना डार्क वेब के बारे में, सारे कॉर्नर्स जो है वो बताएगा आपको। लिंक्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो वो सारे लिंक्स आपको इधर ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक साइड बना रखी है बेसिकली और कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये डार्क वेब का ये है ऑनियन लिंक्स, यहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। लोग बोलते तो भाई लिंक्स कहाँ से ढूंढते हैं, मिलते कहाँ पे, तो भाई ये साइट ये वीडियो देख लो और सारे लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ और भी चीज़ें होती है जो शायद आपके यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ और जो लिंक्स रहेंगे वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको। तो ये रहेगा बेसिकली, यहाँ पे भी सारे आपको ऑलमोस्ट वैसे ही चीज़ें मिलेगी जो आपने वहाँ पे देखी थी। कुछ जो सर्विसेज होती है वो अलग होती है, जैसे मान लो प्राइवेट सर्विस में देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग कर रखा है, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं और ईमेल के अंदर ऑलमोस्ट अब प्रोटोन मेल डाल दिया, यहाँ पे देखा ना प्रोटोन मेल है, उसमें प्रोटोन मेल नहीं था। तो अगर आप दो तीनों कंपेयर करोगे ना तो यू विल फाइंड सम लिटिल बिट डिफरेंसेस तो मिलेंगे सर, ये आपको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट मारा हुआ होगा, ठीक है ना। तो आपको सोनाट और मिल जाएगा, मैसेंजर ये पहले नहीं था वो इसके अंदर है, आपका प्रोटोन मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और नहीं चाहता हूँ मैं, ब्लॉग्स वगैरह आपको काफी कुछ मिल जाते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। हैकिंग के लिए ये इफकॉन दे रखा है, ये इफकॉन जो था वो पहले उसमें नहीं था, इसमें दे रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ें न्यूज़ के लिए दे रखा है, न्यूज़ के अंदर ये डार्क नेट लाइव दे रखा है, ये चल रहा नहीं चल रहा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आपको। न्यूज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, ताकि आप चेक कर सके कि इसके न्यूज़ वगैरह आपको चेक करना हो तो, ठीक है ना। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, इसमें पहले उसमें कुछ नहीं थे, इसमें कुछ है। तो ऐसे करके आपको है ना कुछ आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो ये वीडियोस मतलब ये जो लिंक्स है आप यूटिलाइज करें, देखें। और मेरे हिसाब से आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और है ना पहली बात तो डाउनलोड कुछ नहीं करना, ठीक है ना। कुछ भी डाउनलोड करने के लिए आए तो ब्लॉक कर दें। अपने कैमरे को ध्यान रखें कि है ना कैमरे की लाइट जलनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। कैमरे की लाइट जलती है, अगर आपके कैमरे के अंदर लाइट है और जलती है, समझ जाना कि आपका कैमरा ऑन हो चुका है साइट को एक्सेस करते ही। तो प्लीज़ आप उस लिंक को इंस्टेंटली ब्लॉक कर देना, ठीक है ना। ट्राई करें कि है ना अपने लैपटॉप के जो माइक है उसको डिसेबल ही रखें जब आप इस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं तो। और लैपटॉप के ऊपर आप है ना कोई फायरवॉल डाउनलोड करके रखें, ठीक है ना। और अगर आप कुछ ऐसा डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसको आप आइसोलेटेड वीएम के अंदर करें और उसके जो निक को होस्ट ओनली मोड पे करके करें, ताकि आपके सिस्टम में कोई भी मालवेयर वगैरह फैल ना पाए, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी सारी यूजफुल सर्विसेज और है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन और है, वो मैं आने वाली वीडियो में कवर करूंगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और जो आने वाली वीडियो है डार्क वेब के ऊपर आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल हो सकती है, पढ़ने के लिए अच्छा है, नॉलेज इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। जो इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिलेगी वो डार्क वेब पे मिल सकती है आपको। और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके करियर के अंदर आपको बहुत अच्छा आगे बढ़ाएगी। साथ में कुछ काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद पब्लिकली शेयर करना
अलाउड भी नहीं है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च पेपर बहुत सारे मिल जाएँगे आपको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आने वाली वीडियोज़ आने वाली काफ़ी तगड़ी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। साथ में 1 टू 1 कोर्स करने के लिए ऊपर मैंने फॉर्म दे रखा है, नीचे भी आपको कमेंट में फॉर्म मिल जाएगा, जाके आप भर सकते हैं हमारे साथ 1 टू 1 कोर्स करने के लिए। साइबर सिक्योरिटी का 1 ईयर डिप्लोमा, ऑफलाइन डिप्लोमा लेकर आएँ कोटा सिटी के अंदर। अगर आप चाहते हैं तो 1 ईयर डिप्लोमा हमारे साथ में कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं हमारे साथ, इसी डिप्लोमा को 1 ईयर वाले डिप्लोमा को 1 साल का डिप्लोमा रहेगा जिसके अंदर, और 3 महीने का कोर्स भी है और छोटे कोर्सेज़ भी हैं। तो अगर आप चाहें तो इंटरेस्टेड है कोई साइबर सिक्योरिटी कोर्स करने में या फिर गाइडेंस लेने में, तो भाई मैं साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, गाइडेंस ही दे दो, बस आप कोर्स मत दो मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए मैंने फॉर्म दे रखा, नीचे आके भर देना और फिर मैं आपसे कॉन्टेक्ट कॉल पे बात कर लूँगा। चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डार्क वेब की वीडियो के अंदर। आई होप आपको मजा आएगा इस वीडियो के अंदर और काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके चेक कर लेना। आराम से करो, सेफ रहो, सिक्योर रहो और फिर आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब ख़ैर।